जिनके पास हिम्मत नहीं होती उनके पास कहानी भी नहीं होती। अफ्रीका की धरती पर यह बात हर शिकारी जानता है। 1300 किलो का लंबा चौड़ा जिराफ मार्टीफ के झुंड के लिए कई दिन की दावत था। लेकिन मार्टीफ जब सिर्फ 7 महीने की थी तब वो एक साधारण सी शेरनी थी। न शिकार करना आता था, न झुंड की लीडर बनने का सपना था। पर किस्मत ने उसे एक ऐसे झुंड में जन्म दिया जो पूरे रुआहा नदी के किनारे का सबसे ताकतवर शेरों का झुंड था। इस झुंड की लीडर एक अनुभवी मादा शेरनी थी और उसके साथ ही कई जवान ताकतवर बहनें। इस झुंड को रोज भूख लगती थी और आम शिकार जैसे हिरण उनके लिए काफी नहीं होते थे। अक्सर ये झुंड भैंसे का शिकार करता, लेकिन उन्हें भी पता था कि गुस्से में पानी पी रहे भैंसे से टक्कर लेना मुश्किल होता है। इसीलिए वो इंतजार करते और मौका मिलते ही हमला करते। एक दिन उन्होंने एक मादा भैंस को झुंड से अलग कर लिया। मार्टीफ को बचपन से एक बात समझ आ गई थी, जो पहले आता है वो ज्यादा खाता है। और हाँ भाई, दिल से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब और फॉलो करके ही जाना। खैर, उस दिन का शिकार बड़ा था, हर किसी को पेट भरने को मिला। पर जंगल की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। एक दिन एक छोटा शावक मार्टीफ का चचेरा भाई भैंस के पैरों तले आकर जख्मी हो गया। उसकी रीढ़ टूट चुकी थी, अब वो चल भी नहीं सकता था। वो सबके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता रहा। मार्टीफ और बाकी शावक उसे हिम्मत देते रहे, लेकिन जंगल की जिंदगी में जज्बात नहीं चलते, सिर्फ जंग चलती है। और यहीं से मार्टीफ को असली दुनिया का पहला सबक मिला, दया ताकतवर को नहीं बचाती। अब मार्टीफ बड़ी हो रही थी। 1.5 साल बाद वो जवान हुई। अब वो भी शिकार में हिस्सा लेने लगी। एक दिन वो जेब्रा के झुंड की तरफ दौड़ी। ये उसका प्लान नहीं था, ये एक चाल थी ताकि बाकी शेरनियां पीछे से हमला कर सके। जेब्रा जैसे ही ढलान चढ़े फंस गए। एक बड़ी दावत और सब खुश। अब झुंड को जेब्राओं का स्वाद भाने लगा था। कम से कम वो भैंसों जितना सख्त तो नहीं होता। समय के साथ मार्टीफ की स्किल्स और तेज होती गईं। जहां बाकी मादा शेर दोपहर की गर्मी में आराम करती थीं, मार्टीफ उस वक्त भी शिकार पर निकल जाती। एक दिन अकेले ही उसने एक शिकार गिरा लिया। बाकी शेरनियां दूर बैठी देख रही थीं और जब शिकार गिरा सब भाग कर आईं। अब मार्टीफ को एहसास हुआ वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रही, वो अब लीडर बनने की राह पर है। एक नई शुरुआत, एक नई जिम्मेदारी। कुछ हफ्तों बाद मार्टीफ ने झुंड से अलग होकर अपने बच्चों को जन्म दिया। साल बीतते गए, उसने 2 बार बच्चों को जन्म दिया और पहली पीढ़ी के बच्चे अब खुद शिकारी बन चुके थे। अब मार्टीफ झुंड की सबसे अनुभवी और सबसे इज्जतदार शेरनी बन चुकी थी। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, पर उसका नाम, उसका अनुभव और उसका नेतृत्व अब भी सबसे ऊपर था। अंत में जब बात आई सबसे खतरनाक शिकार की, जब झुंड ने जिराफ को निशाना बनाया तो उसमें मार्टीफ भी शामिल थी। शिकार करना आसान नहीं था, पर उन्होंने सब जवान शेरनियों को दिखाया कि कैसे किया जाता है। मार्टीफ ने गला पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक जिराफ गिर नहीं गया। उसे जरूर एक लात लगी, पर वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस दिन उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक माँ नहीं, वो एक रानी है। 4 साल बीत गए और मार्टीफ के नाम से अब अफ्रीका के जंगल थरथराते हैं, क्योंकि असली राजा वो नहीं जो दहाड़े, असल राजा वो होता है जो दूसरों को भी दहाड़ना सिखा दे। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज।